हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस जो आपके डेली यूज़ में काम आएंगे। वैसे तो हम यहाँ पे सिर्फ 10 सेंटेंस देखेंगे, लेकिन आप इन 10 सेंटेंस में एक एक में से वेरिएशन बना के खुद से एक सेंटेंस से 10, 5, 20 सेंटेंस तक बना सकते हैं। वेरिएशन से मेरा मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, शी हैज़ अ ब्लू कार। ठीक है, क्या है? शी हैज़ अ ब्लू कार, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके पास एक ब्लू कार है। ठीक है। अब इसका वेरिएशन कैसे बनेगा? शी हैज़ अ ब्लू बाइक, उसके पास अब बाइक आ गया। या ही हैज़ अ ब्लू बाइक, या ही हैज़ अ वाइट बॉल, उसके पास एक वाइट बॉल है। अ, सत्य हैज़ अ पियानो, सत्य के पास पियानो है, ये आ गया। ठीक है। और जैसे योगी हैज़ अ गिटार, योगी के पास गिटार है, ऐसा आ गया। ही हैज़ अ बिग हाउस हो गया। इसको बोलते हैं वेरिएशन बनाना। मैं आपको हर एक सेंटेंस में थोड़े-थोड़े वेरिएशन के एग्जांपल भी दे दूँगा, जिससे आप खुद से बना भी पाएँगे। तो शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। पहला है, आज सूरज तेज चमक रहा है। क्या है? आज सूरज तेज चमक रहा है। तो आज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टुडे, सूरज को हम लोग बोलते हैं सन, और तेज चमकना को ब्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाइनिंग ब्राइट। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? द सन इज शाइनिंग ब्राइट टुडे। क्या? द सन इज शाइनिंग ब्राइट टुडे। ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। अगला सेंटेंस है, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। क्या? मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। तो इसको इंग्लिश में कैसे देखेंगे, चलिए देखते हैं। मुझे को इंग्लिश में बोलते हैं आई, और किताबों को इंग्लिश में बोलते हैं बुक्स, और पसंद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइक करना, लाइक, LIKE, लाइक। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? आई लाइक टू रीड बुक्स। क्या होगा? आई लाइक टू रीड बुक्स। ठीक। इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले इजी सेंटेंस में। अगला है, हम पार्क में खेलते हैं। क्या? हम पार्क में खेलते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? हम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वी। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग इस कारण लगता है वी आगे। पार्क तो पार्क ही होता है, और खेलना को हम लोग प्ले बोलते हैं। तो इसका ओवरऑल इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? वी प्ले इन द पार्क। क्या है? वी प्ले इन द पार्क। और मान लो वी की जगह दे हो जाता, वे लोग पार्क में खेलते हैं, दे प्ले इन द पार्क। ठीक। वैसे ही वी, अब मान लीजिए वैसे ही प्ले की जगह, खेलने की जगह हम लोग पार्क में दौड़ने जाते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा? वी रन इन द पार्क। क्या? वी रन इन द पार्क। इजी था। अब पार्क की जगह आप कुछ और जगह का नाम बोल सकते हो, जैसे घर, आपके घर के आसपास कोई गार्डन है, वी रन इन द गार्डन, वी प्ले इन द गार्डन, ऐसा। ये है वेरिएशंस। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं अगले इजी सेंटेंस में। मेरी बिल्ली सो रही है। क्या? मेरी बिल्ली सो रही है। मेरी यानी माय, बिल्ली यानी कैट, सोना को हम लोग बोलते हैं स्लीपिंग। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? माय कैट इज स्लीपिंग। माय कैट इज स्लीपिंग। ठीक, इजी था। इसका भी आप वेरिएशन बना के ट्राई कर लेना। और फिर आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। वह एक सेब खाता है। ठीक। वह एक सेब खाता है। तो वह के लिए हम लोग लगाते हैं ही। सेब को हम लोग तो इंग्लिश में एप्पल बोलते हैं, और खाना को बोलते हैं ईट। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? ही ईट्स एन एप्पल। क्या? ही ईट्स एन एप्पल। इसका वेरिएशन के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि वह एक सेब खाता है, को आप लड़के की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो आपका काम है कि आप ना एक लड़की के लिए बनाओ कि वह एक सेब खाती है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखना खुद से, और सेब की जगह मान लो कुछ और खाना लिख दो। वैसा ही वेरिएशन बना के आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, और उसको आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, जिसको मैं खुद चेक कर लूँगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं अगले अगले सेंटेंस। वे पानी पीते हैं। बहुत छोटा सा सेंटेंस है। क्या है? वे पानी पीते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पीना को ड्रिंक बोलते हैं। बहुत इजीली आपसे भी बन गया होगा, दे ड्रिंक वाटर। अब इसका वेरिएशन बनाओ, दे ड्रिंक जूस, आई ड्रिंक जूस, शी ड्रिंक्स जूस। ईज़ी था, बहुत ईज़ी था, और वेरिएशन आप बनाते जाओ। आप डेली अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हो इन सेंटेंसेस को। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में, ठीक है? अगला है, यह एक बड़ा घर है।
या एक बड़ा घर है, आपको आसानी से बन गया होगा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? इट इज़ अ बिग हाउस। इसमें मेरे को इंग्लिश इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की भी ज़रूरत नहीं कि घर को हाउस बोलते हैं ऐसा। बहुत ईज़ी सेंटेंस है। आप इसी से आप कुछ भी बना सकते हो। इट इज़ अ बिग केक, केक हो गया। इट इज़ अ बिग रोड, इट इज़ अ बिग रोड, बड़ा बड़ा रास्ता है ये। ठीक? आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस। मैंने एक फूल पकड़ा हुआ है। मैंने एक फूल पकड़ा है, ठीक? इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैंने मतलब आई, पकड़ना को हम लोग बोलते हैं होल्डिंग, ठीक है? और फूल का मतलब तो फ्लावर है, आप जानते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई एम होल्डिंग अ फ्लावर। आई एम होल्डिंग अ फ्लावर, ठीक? ईज़ी था। अगर आपको आईएनजी वाले सेंटेंस बनाना अभी नहीं आता होगा तो आप चैनल में और भी वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिससे आपका खुद का और प्रैक्टिस होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में, ठीक? बिल्ली भागती है, बहुत ईज़ी सेंटेंस है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? द कैट रन्स, ठीक है? द कैट रन्स। अब इससे कितने सारे वेरिएशन बनेंगे, मतलब कैट की जगह हम लोग बॉय लगा दिए। द बॉय डांसेस, द बॉय डांसेस मतलब बच्चा डांस करता है। द किड प्लेज, द किड प्लेज। वैसे ही आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। ये एक टेम्पलेट है, मान लो कि ऐसे-ऐसे शब्द जमते हैं, हमको यहाँ पे दूसरे शब्द रखने हैं, सेंटेंस बन जाएगा। इसके जगह दूसरे शब्द रखेंगे तो फिर भी सेंटेंस बन जाएगा। बहुत ईज़ी था। तो आपका होमवर्क है कि ऐसे ही वेरिएशन बना के आप 5-6 सेंटेंस कमेंट में लिख के भेज दो। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।